हेलो एवरीवन, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश के प्रवर्तन का न्यूमेरिकल का टाइप 2 लेकर आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल के। आइए देखते हैं कि सबसे पहले दर्पण सूत्र होता क्या है। आपको दर्पण सूत्र होता है O1/F बराबर O1/V प्लस O1/U, जहां F आपको फोकस दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, तथा U वस्तु की दूरी है। ये आपको दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दर्पण सूत्र में जहां आपको F जो है वो फोकस दूरी है, V जो है प्रतिबिंब की दूरी है, U जो है वस्तु की दूरी है। देखिए, आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे पहले आप फार्मूला को देखिए। फार्मूला आपको क्या है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस फार्मूला में आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या फिक्स है और क्या क्या वैरी कर रहा है। जैसे इसमें देखिए 1 1 1 ये आपको फिक्स है। V F V और U का मान आपको हमेशा चेंज होगा, वैरी करेगा। तो इसमें आपको 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी फार्मूला के देखिए, इसमें के अननोन क्वांटिटी है, 3 गो अननोन क्वांटिटी है, F V और U, ये 3 गो अननोन क्वांटिटी है। तो इसमें केवल 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। कौन कौन? यदि आपको V और U दे दे, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दे दे, तो आपको फोकस दूरी पूछेगा। फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे दे तो आपको वस्तु की दूरी पूछेगा। और अगर आपको वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दे दे, प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा। ये दोनों देगा, ये पूछेगा, ये दोनों देगा आपको, ये पूछेगा, और ये दोनों देगा आपको, ये पूछेगा। 3 टाइप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए हम लोग न्यूमेरिकल पर बात कर लेते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं दर्पण सूत्र पर आधारित। क्वेश्चन है, कहता है कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या क्या दिया है। कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी हमें दे दिया है 15 सेंटीमीटर। दर्पण आप देख लीजिए, दर्पण बोला है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका फोकस दूरी देख लीजिए ऋणात्मक, तो यहाँ पर आपको -15 सेंटीमीटर लेना होगा। माइनस क्यों लिए? क्योंकि हमें पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, यानी वस्तु को रखा गया है कहाँ पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है वो हमेशा निगेटिव होता है, चाहे तो दर्पण आपको अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में निगेटिव होता है। कहता है एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है और वस्तु को -60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पूछा जा रहा है कि बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दर्पण सूत्र देखिए, हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। देखिए इसमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 2 चीज, फोकस दूरी दिया हुआ है, U दिया हुआ, V निकालना। देखिए F और U दिया हुआ है, V निकालना। 1/F का जगह हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, हमें V निकालना है, प्लस U की जगह लिख देंगे कितना? -60 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर 1/V प्लस गुना माइनस कर देंगे तो आपको माइनस हो जाएगा 1/60। इसको हम इस साइड भेज दिए तो 1/V बराबर हो गया 1/60 माइनस 1/15। हम इसको इस साइड भेज दिए थे, माइनस था तो प्लस हो गया, ये आपको माइनस ही रह गया। अभी दोनों का हम एलसीएम लेके हल कर देते। 1/F 60 और 15 का आप एलसीएम लेते हैं तो 60 से भागा देंगे 1, 15 से भागा देंगे 4, 1/V ये आ गया -3/20 या 60
1/v बराबर -1/20, 1 कैंसल, v बराबर -20। देखिए चूंकि अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब की दूरी जो आपको -20 सेंटीमीटर पर बनेगा। आपको माइनस जो बता रहा है, बता रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको वास्तविक बनेगा। देख लीजिए। आइए अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो कहता है उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो सबसे पहले लिख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु को आपको कहाँ रखा गया है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। दर्पण उत्तल हो या अवतल, दोनों में वस्तु की दूरी निगेटिव होती है। और कहता है कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी आपको है 12 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण उत्तल है तो आपको पालस होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में आपको हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और ये पालस बताता है कि आभासी, मानस बताता है वास्तविक। तो कहता है फोकस दूरी निकालिए। दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए क्या क्या दिया हुआ, u भी दे दिया है, f पूछ रहा है। 1/f, v की जगह 12 प्लस 1/u, u की जगह -20, 1/f 1/12 प्लस माइनस आपको हो गया -1/20, और 1/f 20 और 12 का लघुत्तम ले लीजिए। तो 20 और 12 का लघुत्तम 60, 12 × 25 60, 20 × 3 60, 1/f बराबर आपको घट गया तो 2/60, और 1/30, 1/f बराबर 1/30, वो कैंसिल हो गया, f बराबर 30, आपको पालस आया। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पालस होता है। देखिए आपको पालस आया भी। तो बस इसी टाइप से टोटल, इसी प्रकार से टोटल बना लीजिएगा। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन देखिए, आपको जो दर्पण सूत्र है वो है आपको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें आपको दो ही चीज़ देगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये 2 को दे दिया, इसको निकालने के लिए बोला, ये दोनों दे देगा, इसको निकालने के लिए बोलेगा। बस इस प्रकार से आपको देगा। तो ठीक है, न्यूमेरिकल आपको इसी लेक्चर के साथ आपको प्रकाश का परिवर्तन हम खत्म करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परिवर्तन।